ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में पूर्व पक्ष है तत्तेजो असृजत और वायो अग्नि ही, इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध मानने वाला। इन दोनों श्रुतियों का ये दोनों श्रुतियां तेज को अलग अलग प्रकृतिक बता रही है। तत्तेजो असृजत, यह छांदोग्य श्रुति तेज की प्रकृति बता रही है ब्रह्म को। वायोहो अग्नि ही, यह श्रुति तेज की प्रकृति बता रही है वायु को। इसलिए छांदोग्य श्रुति का वायो अग्नि ही इस श्रुति के साथ विरोध होने से श्रुतियां अप्रमाण हैं। ये पूर्व पक्ष है। एक देशी का कथन है कि तत्तेजो असृजत, यह श्रुति ब्रह्म वायु की प्रकृति है करके बता रही है। तो इस श्रुति के द्वारा जो ब्रह्म प्रकृतिकत्व बताया गया है तेज में, वही मानना उचित है। क्योंकि समस्त कार्यों में ब्रह्म प्रकृतिकत्व को बताने वाली और भी श्रुतियां हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, और ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि कई एक श्रुतियां सारे कार्यों का उपादान कारण ब्रह्म को बता रही है। इसलिए कार्य विशेष जो तेज है उसका प्रकृति ब्रह्म को बताने वाली तत्तेजो असृजत, इस श्रुति को स्वार्थपरक माना जाएगा। स्वार्थपरक का मतलब उसका अर्थ मुख्य माना जाएगा। और उन अनेक श्रुतियों के अनुरोध से वायोहो अग्नि ही, ये जो तैत्रीय श्रुति है, इसमें पंचमी का प्रकृति अर्थ न करके क्रम अर्थ किया जाएगा। क्रमार्थक पंचमी होगी और अर्थ निकलेगा वायोहो अनंतरम अग्नि ही आत्मनः संभूत। ऐसा वायोहो अग्नि इस श्रुति का अर्थ है कि वायोहो अनंतरम अग्नि ही आत्मनः संभूत। इसलिए तैत्रीय श्रुति भी तत्तेजो असृजत इस श्रुति के तरह ही तेज में ब्रह्म प्रकृतिकत्व ही बताएगी। केवल इतना बताएगी कि आत्मशब्दित ब्रह्म से तेज उत्पन्न हुआ आकाश और वायु के अनंतर। तो इस प्रकार ये क्रमार्थक पंचमी वायु में होने से कोई विरोध नहीं है, अविरोध है दोनों श्रुतियों का आपस में। और तेज तो ब्रह्म प्रकृतिक ही है, इत्याकारक एक देशी का मत है। यह मत प्राप्त होने पर वेद व्यास जी ने एक देशी मत का निराकरण करते हुए ये सूत्र लिखा कि तेजो अतः तथा ही आह। अतः ये सर्वनाम द्वितीय अधिकरणस्थ जो
मातरिश्वा शब्द है, उसका परामर्शक है। ये तेन मातरिस्वा व्याख्यातः, इस सूत्रस्थ मातरिस्वा पद को, मातरिस्वा को बताएगा अतः शब्द। वहां एक वचन है, यहां यानी प्रथमा है, यहां पंचमी बनेगा मातरिस्वन, इसलिए अतः का अर्थ निकलेगा मातरिस्वन। तेजः जायते, जायते पद का अध्यार किया जाएगा। तो मातरिस्वन तेजः जायते का अर्थ निकलेगा तेज वायु भावापन्न ब्रह्म से उत्पन्न होता है, अर्थात वायु भावापन्न ब्रह्म तेज की प्रकृति है। इसलिए वायोहो अग्नि इस तैत्रीय श्रुति में पंचमी प्रकृति अर्थ में ही है, क्रम अर्थ में नहीं। यह एक प्रकार से तेजः अतः इन शब्दों का प्रयोग करके वेद व्यास जी बताना चाह रहे हैं। अतः यानी मातरिस्वनः तेजः जायते, यह बता करके वेद व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि तैत्रीय श्रुति में पंचमी विभक्ति क्रमार्थक नहीं है, अपितु प्रकृति अर्थक है। इसलिए वायु भावापन्न ब्रह्म प्रकृतिक ही तेज है, केवल ब्रह्म प्रकृतिक नहीं। ऐसा तैत्रीय श्रुति का अर्थ है। कहा कैसे? तो कहा तथा ही आह, क्योंकि वायो अग्नि यह श्रुति ऐसा ही बता रही है। इसी की व्याख्या चल रही है। तो ये कहा कि जैसे यानी वायो हो, यहां पर पंचमी को प्रकृति अर्थ में ही, प्रकृति रूप अपादान अर्थ में ही इसलिए मानना है कि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ये जो पूर्व वाक्य हैं वायो अग्नि है, अग्नि ही इसके पूर्व में आया हुआ जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत वाक्य है, यह बताएगा आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई, और आत्मन में जो पंचमी है वो प्रकृति अर्थ में, आत्मा यानी ब्रह्म, तो आकाश ब्रह्म प्रकृति का है। तो पूर्व में जो पंचमी है वह अपादान अर्थ में है, और बाद में भी जो पंचमी आ रही है पृथिव्या ओषधयः, यहाँ पर वह भी अपादान अर्थ में है। तो बीच में जो वायो अग्नि है पंचमी रहेगी, उसे क्रमार्थक मानेंगे तो प्रकरण बिगड़ जाएगा। तो बाकी पंचमी जिस अर्थ में है उसी अर्थ में वायो अग्नि इस वाक्य में भी पंचमी को मानना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि आत्मनः आकाश संभूत यहाँ पर प्रकृति रूप अपादान अर्थ में पंचमी है। पृथ्व्या औषध यहाँ उत्तर में भी पृथ्व्या यह पंचमी अपादान अर्थ में है, तो बीच में भी पंचमी अपादान अर्थ में ही रहेगी। इस बात को भाष्यकार भगवान ने तथा ही आह इस सूत्र अंश का व्याख्यान करते हुए बताया कि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इति पुरस्तात् संभवति आपादानस्य आत्मनः पंचमी निर्देशात्, और तस्यैव च संभवते इह अधिकारात्। तो इह अधिकारात् का मतलब यहां वायो अग्नि, यहां पर उसी का अधिकार आया। इसी को टीकाकार ने टीका में बताया, यह अधिकारात् इति के बाद में वायो अग्नि संभूत इति वाक्ये संबंधात इत्यर्थ। टीका में है ना 516 नंबर पृष्ठ पर, पहले ही वाक्य में टीका में यह अधिकारात् इति, ये मूल भाष्यस्थ है, और उसका अर्थ कर दिया वायो अग्नि संभूत इति वाक्ये संबंधात इत्यर्थ। यह का अर्थ है वायो अग्नि, इस वाक्य में उसी पंचमी का संबंध हो रहा है।
उसी पंचमी अर्थ का संबंध हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि वायु में भी पंचमी का अर्थ अपादान ही मानना होगा। एक हेतु ये हुआ। दूसरा एक हेतु बताते हैं कि परस्ताद अपि च तद अधिकारे पृथ्व्या औषधय इति अपादान पंचमी दर्शनात्। तो यहां परस्ताद अपि च तद अधिकारे, इसमें जो तद अधिकार में तत् शब्द है वह संभूति अधिकार का परामर्शक है। इसे कह रहे हैं टीका में टीकाकार कि तद अधिकारे यानी संभूति अधिकारे। संभूति का अर्थ है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के प्रकरण में अधिकार शब्द का अर्थ होता है प्रकरण। तो तद अधिकारी का अर्थ हुआ संभूति अधिकारे यानी उत्पत्ति प्रकरण है। तो परस्तात अपि उत्पत्ति प्रकरणे पृथ्व्या औषधय इति अपादान पंचमी दर्शनात्। वहां पर भी अपादान अर्थ में पंचमी है। तो वायो अग्नि इति अपादान पंचमी एव एषा इति गम्यते। इसलिए क्या होगा कि वायो अग्नि यहां पर जो पंचमी विभक्ति है वायु शब्द के बाद में वह अपादान अर्थ में ही रहेगी, ऐसा गम्यते यानी निश्चयते। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है अपिच वायोः ऊर्ध्वम इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। निरपेक्ष कारक विभक्ते उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया प्रबलत्वाच्च न क्रमार्था पंचमी इत्याह अपिचैति। एक देशी की मान्यता है वायो अग्नि, यहां पर पंचमी क्रम अर्थ में है। सिद्धांति की मान्यता है कि वायो अग्नि में पंचमी प्रकृति रूप अपादान अर्थ में है। तो इनमें से सिद्धांति ये कह रहे हैं कि क्रम अर्थ में पंचमी मानेंगे तो वह पंचमी का क्रम रूप जो अर्थ होगा वो कल्प्य अर्थ होगा, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, सापेक्ष रहेगा। और एक होता है क्लिप्त, एक अर्थ होता है कल्प्य, दूसरा अर्थ होता है क्लिप्त। कल्प्य कहा जाता है जिसकी कल्पना करनी पड़ रही है, और क्लिप्त कहते हैं निश्चित को। तो वायो अग्नि में जो पंचमी है उसका क्रमरूप अर्थ करेंगे पंचमी का, तो क्रमरूप अर्थ को कल्प्य अर्थ माना जाएगा, उसकी कल्पना करनी पड़ रही है। और अपादान रूप जो अर्थ है वह क्लिप्त अर्थ है, निश्चित अर्थ है। तो जब एक ही शब्द के कल्प्य अर्थ और क्लिप्त अर्थ, इन दोनों में से एक का ग्रहण करना पड़ रहा हो और विरोध होता हो ऐसे स्थल पर, तो वहां पर कल्प्य अर्थ की अपेक्षा क्लिप्त अर्थ को प्रबल माना जाता है, बलवान माना जाता है। तो कल्प्य अर्थ को छोड़ दिया जाएगा और जो क्लिप्त अर्थ है वही लिया जाएगा। तो यहां वायो अग्नि में जो पंचमी है उसका क्या अर्थ लिया जाए? जो क्रमरूप कल्प्य अर्थ है वो लिया जाए या अपादान रूप क्लिप्त अर्थ है वो लिया जाए? तो ये प्रश्न होने पर, एक प्रकार से संशय होने पर क्लिप्त अर्थ को लेना उचित माना जाएगा, क्योंकि वो बलवान होता है। ये यहां पर कहा जा रहा है एक प्रकार से कि निरपेक्ष कारक विभक्ते है उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया प्रबलत्वाच्च न क्रमार्था पंचमी इत्याह। जब हम
वायो अग्नि में पंचमी को अपादान अर्थ में मानते हैं, तो अपादान एक कारक माना जाता है, क्रम कारक नहीं है, क्रम रूप अर्थ। तो पंचमी का अपादान अर्थ करेंगे तो कारक अर्थ होगा, और क्रम अर्थ करेंगे तो वह कारक रूप अर्थ नहीं होगा, वो उपपदार्थ माना जाएगा, उपपद अर्थ। तो कारक अर्थ को उपपद अर्थ की अपेक्षा बलवान माना जाता है। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि क्यों बलवान है, तो निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष कारक विभक्ते, कारक विभक्ति यानी अपादान अर्थ में मानेंगे तो कारक विभक्ति हो जाएगी, वो निरपेक्ष रहेगी। और उसमें प्रबलत्वात्, कारक विभक्ते प्रबलत्वात्, किसकी अपेक्षा से, तो उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षा। क्रम अर्थ यदि मानते हैं पंचमी का, तो उसे ऊर्ध्वम या अनंतरम इत्यादि उपपद की अपेक्षा होती है। वायोहो ऊर्ध्वम या अनंतरम अग्नि संभूत, ऐसे ऊर्ध्वम या अनंतर पद का प्रयोग करना पड़ रहा है, उपपद की अपेक्षा है क्रमरूप अर्थ लेने के लिए। इसलिए वह ऊर्ध्वम या अनंतरम इस उपपद की अपेक्षा पड़ रही है उपपद की क्रमरूप अर्थ के लिए। इसलिए वो पंचमी हो जाएगी, क्रमार्थक पंचमी हो जाएगी उपपद सापेक्ष विभक्ति, और उसकी अपेक्षा उपपद की अपेक्षा नहीं है जिस विभक्ति को, कारक अर्थक विभक्ति को, वह बलवान होने से। न क्रमार्था पंचमी, हाँ, तो क्रम अर्थक पंचमी नहीं होगी। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं, अपि च वायोः ऊर्ध्वम अग्नि ही संभूत इति कल्प्य उपपदार्थ योग, और क्लिप्तस्तु कारकार्थ योगो वायोः अग्नि संभूत इति। तो ये कहते हैं कि वायोः ऊर्ध्वम अग्नि संभूत इति कल्प्य उपपदार्थ योग, वायु के ऊर्ध्वम यानी इस बाद अग्नि उत्पन्न हुआ, ऐसी जब हम क्रम अर्थ में पंचमी मानते हैं तो ऊर्ध्व पद की अपेक्षा होती है। ऊर्ध्व पद है उपपद, और उसका क्रम रूप अर्थ निकलता है। इसलिए उपपद का जो अर्थ है उसके साथ संबंध की कल्पना करनी पड़ती है, इसलिए वह हुआ कल्प्य अर्थ। और क्लिप्तस्तु कारकार्थ योग, कारक है, कारकार्थ है अपादान, और उसका योग यानी संबंध तो वायु अग्नि संभूत ये क्लिप्त है। वहां पर ऊर्ध्वम या अनंतरम पद की आवश्यकता नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कहते तस्मात् येषा श्रुतिर वायु यौनित्वम तेजसो अवगमयति। तो ऐसा श्रुति ही यानी ये जो वायो अग्नि ये श्रुति, ऐसा श्रुति से लेना। तस्मात् का अर्थ है क्रमार्थक पंचमी की अपेक्षा अपादान अर्थक पंचमी के बलवान होने से, ये तस्मात् शब्द का अर्थ है। ऐसा श्रुति यानी वायो अग्नि, यह श्रुति वायु यौनित्वम तेजसो अवगमयति। अवगमयति का अर्थ है ज्ञापयति। तो वायु अग्नि यह जो श्रुति है, यह वायु यौनित्व यानी वायु प्रकृतिकत्व तेज में बताएगी। तो वायु ही तेज की प्रकृति है, ऐसा बताएगी वायु अग्नि यह श्रुति, ये कहा गया।
आगे हैं ननु इतरापि इत्यादि वाक्य। इसका अर्थ देखने से पहले टीका को देखिए थोड़ा। ये अपिच इत्यादि वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार। कल्प्य उपपद अर्थयोग, यहां पर जो है ना, तो उपपद को बताते हैं क्या है उपपद करके। ऊर्ध्वम अनंतरम इति वा उपपदम विना पंचमी मात्रात् क्रमो न भाति इति कल्प्य उपपदार्थ योग। कहते जब तक वायु और अग्नि के बीच में ऊर्ध्वम या अनंतरम पद का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वो क्रमरूप अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो क्रमरूप अर्थ की प्रतीति बिना अनंतरम ऊर्ध्वम इत्यादि पद प्रयोग के नहीं होती। इसलिए उपपदार्थ संबंध जो है कल्प्य है, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। और प्रकृत्याख्य अपादान कारकंतु निरपेक्ष पंचम्या भाति, केवल पंचमी से उपपद के प्रयोग के बिना ही वायो अग्नि संभूत, यहां पर वायु और अग्नि के बीच में किसी उपपद का प्रयोग किए बिना ही पंचमी से ही अपादान रूप अर्थ का ग्रहण हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि विशेषतो अत्र प्रकरणात् अपादान अर्थत्वम पंचम्या कृलिप्तम। और ये जो प्रकरण है उत्पत्ति का, तस्माद्वाये तस्मादात्मनः आकाश संभूत इत्यादि, इस संभूति यानी उत्पत्ति प्रकरण में पंचमी का अर्थ अपादानत्व रूप कृलिप्त भी है। कृलिप्त है का मतलब निश्चित है। इसलिए भी अपादान अर्थत्व पंचमी में कृलिप्त यानी निश्चित होने से क्या हो जाएगा, तो कहते कृलिप्तेन च कल्प्यम सति विरोधे बाध्यम। यदि विरोध हो तो निश्चित अर्थ के द्वारा कल्प्यमान अर्थ का बाध किया जाता है, बाध्यम। इति स्थिति यानी ये सिद्धांत है, निश्चय है। ये तस्माद् ऐसा श्रुतिर वायु योनित्वम तेजसो अवगमेति, यहां तक के ग्रंथ का अर्थ हुआ। अब भाष्य को देखिए। ननु इतरापि श्रुतिर ब्रह्म योनित्वम तेजसो अवगमयति तत्तेजो असृजत इति। ये जो एक देशी की शंका है, एक देशी है ना, वो शंका करते हैं, कहते इतरापि श्रुति। वो इतरा श्रुति कौन सी है? छांदोग्य श्रुति, तत्तेजो असृजत। तो तत्तेजो असृजत यह जो दूसरी श्रुति है, इतरा श्रुति का मतलब दूसरी श्रुति, वायु अग्नि, इस श्रुति की अपेक्षा से भिन्न श्रुति वो हुई छांदोग्य श्रुति, तत्तेजो असृजत। ये क्या कर रही हैं? तो तेजसो ब्रह्म योनित्वम अवगमयति, तेज को ब्रह्म प्रकृतिक बता रही है। तत्तेजो असृजत, यह श्रुति तेज का प्रकृति ब्रह्म है ऐसा बता रही है। और आप यदि कहोगे कि वायु अग्नि में पंचमी अपादान अर्थक होने से इस श्रुति के आधार पर वायु को तेज की प्रकृति माना जा, तो दूसरी श्रुति का विरोध होगा कि नहीं होगा? ये एक प्रकार से एक देशी ने कहा, और पूर्व एक देशी का कथन ये है, इसलिए हम पंचमी को क्रम अर्थ में मान रहे हैं कि उस श्रुति के साथ विरोध ना हो। नहीं तो पूर्व पक्ष तो विरोध दिखाने के लिए तैयार ही है
और श्रुतियों का आपस में विरोध होगा तो अप्रामाण्य जो पूर्व पक्षी का अभिष्ट है विरोध प्रयुक्त, वो पूर्व पक्षी का अभिष्ट सिद्ध होगा। क्यों पूर्व पक्षी के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए जा रहे हो? वायु प्रकृतिकत्व तेज में मान करके, इसलिए वो क्रम अर्थ में ही मान लो पंचमी को। ये एक प्रकार से एक देशी का शंका करने के पीछे अभिप्राय रहा। न इत्यादि से उसका समाधान करते हैं भाष्यकार भगवान कि न यानी तत्तेजो असृजत यह श्रुति केवल ब्रह्म प्रकृतिकत्व तेज में नहीं बताएगी। एक देशी जैसा कहते हैं, यानी जिस ब्रह्म प्रकृतिकत्व आकाश में है वही ब्रह्म प्रकृतिकत्व उसी रूप में ब्रह्म तेज की प्रकृति होगा, ऐसा नहीं, ये न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि तस्याहा पारंपर्यजत्वेपि अविरोधात्। तस्याहा यानी इतराया श्रुते, इतरा श्रुति है छांदोग्य श्रुति, तत्तेजो असृजत, और उसको तस्या शब्द से लीजिए। तत्तेजो असृजत ये जो छांदोग्य श्रुति है इसमें इसको मानेंगे अविरोधात, तस्या अविरोधात, उसका अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। कब? तेज को परंपरा से ब्रह्मज मानने पर। सीधा ब्रह्मज नहीं है तेज, सीधा ब्रह्मज तो है आकाश, और आकाश भावापन्न ब्रह्मज है वायु, और वायु भावापन्न ब्रह्मज है तेज। ऐसा मानने से ये परंपरा हुई, और इस परंपरा से ब्रह्म प्रकृतिकत्व, वायु भावापन्न ब्रह्म प्रकृतिकत्व तेज में मानने पर भी तत्तेजो असृजत इस श्रुति का कोई विरोध नहीं होता। वह श्रुति इतना मात्र कह रही है कि तेज की प्रकृति ब्रह्म है, वो साक्षात प्रकृति है या परंपरा प्रकृति है, इसके विषय में वो कुछ बोलती नहीं है। इसलिए ब्रह्म प्रकृतिकत्व यानी ब्रह्मजत्व तो परंपरा से तेज में हम मान ही रहे हैं। वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज उत्पन्न हुआ करके, इस परंपरा से ब्रह्मजत्व तेज में मानने पर भी छांदोग्य श्रुति का कोई विरोध नहीं है। ये तस्या पारंपार्यजत्वेपि अविरोधात्, इसका अर्थ है। यदापि इत्यादि की अवतरण टीका है। पारंपर्यजत्वम एव आह यदापि इति, जो तेज में पारंपर्यजत्व कहा गया है उस तेजगत पारंपर्यजत्व को ही स्पष्ट किया जा रहा है यदापि इत्यादि से। यदापि ही आकाशम वायुंच सृष्ट्वा वायु भावापन्नम ब्रह्म तेजो असृजत इति कल्प्यते तदापि ब्रह्मजत्वम तेजसो न विरुध्यते। कहते जब हम वायो अग्नि में पंचमी को अपादान अर्थ में ही मान करके ऐसा अर्थ करते हैं कि आकाशम वायुंच सृष्ट्वा वायु भावापन्नम ब्रह्म तेजो असृजत इति कल्प्यते, ऐसा तत्तेजो असृजत श्रुति का अर्थ करते हैं तो भी तदापि का अर्थ है तब भी ब्रह्म तेजसो ब्रह्मजत्वम न विरुध्यते, तेज में ब्रह्मजत्व का कोई विरोध नहीं है जो तत्तेजो असृजत श्रुति बता रही है। यानी परंपरा से ब्रह्म का कार्य तेज को मानने से भी अविरोधी है। इसे दृष्टांत से समझाया जा रहा है।
यथा तस्याश्रितम इत्यादि से। इसका वो दृष्टांत को देखिए कि यथा तस्याः श्रितम तस्या दधी तस्या अमीक्षा इत्यादि। तो यथा यानी जैसे उदाहरण है कि तस्याः यानी धेनु हो, गो हो। तस्या शब्द लीजिए गाय को, और श्रितम का अर्थ होता है दूध, और दधी, और अमीक्षा। अमीक्षा कहा जाता है गर्म दूध होता है और उसमें थोड़ा दही डाल दो उबलते हुए दूध में, तो फिर वो फट जाता है, एक का पनीर निकलता है और एक का जो है ये पानी हिस्सा हो जाता है, तो पनीर रूप है, उसे कहा जाता है अमीक्षा, पनीर को। तो ये गाय का ही कार्य हुआ, दूध दही गाय का ही कार्य है। तो तस्याः ये है पंचमी, तो तस्याः श्रितम संभूतम का अर्थ हुआ गाय से दूध उत्पन्न हुआ, और तस्याः दधी संभूतम तो गाय से दही उत्पन्न हुआ, और तस्याः अमीक्षा संभूता। तो तस्या में जो पंचमी है वह प्रकृति अर्थ में है ये दिन, लेकिन वो परंपरा से वो दधी में और आमिक्षा में गो कार्यत्व बताया जा रहा है, गोजत्व है। साक्षात धेनुजत्व तो दूध में है, और दूध तथा दही क्रम से अमीक्षा में है। ऐसे ही यहां पर आकाश और वायु द्वारा तेज ब्रह्म का कार्य है, यह अर्थ निकलेगा। तो उदाहरण में जो श्रितम पद है उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, पहले तस्या शब्द का अर्थ कर रहे हैं, तस्या यानी धेनु, श्रितम का अर्थ करते तप्तम क्षीरम, तपा हुआ दूध, और वो धेनु का साक्षात कार्य है, साक्षात कार्यम धेनु हो। और दध्यादिकंतु पारंपर्यजम कार्यम, ऐसा लगाना। दधि और आदि शब्द से अमीक्षा को लीजिए, ये परंपरा से कार्य है। जैसे ऐसे साक्षात कार्य है ब्रह्म का आकाश, और वायु और अग्नि परंपरा से कार्य है। आमीक्षा किसको कहते हैं? तो आमीक्षा शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि दधि संसृष्टम कठिन क्षीरम आमीक्षा। जब उबले हुए दूध में दधि का संसर्ग हो जाए तो फिर दो भाग बन जाते हैं, एक पानी और दूसरा वो कठिन भाग दूध का। वो कठिन भाग है पनीर, उसको आमीक्षा कहा जाता है। भाष्य में दूसरा वाक्य है दर्शयति च ब्रह्मणो इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है ब्रह्मणो वायु भावे मानम आह। तो वायो अग्नि, इस वाक्य का अर्थ हुआ वायु भावापन्नात ब्रह्मण अग्नि संभूत, यह अर्थ निकला ना वायु अग्नि का। तो ब्रह्म वायु भावापन्न होता है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। यानी ब्रह्म अपने जो कार्य है आकाश आदि, उस कार्य भावापन्न हो जाता है, कार्य रूप में विवर्तित होता है। इसे बताने वाला क्या प्रमाण है इस अर्थ का निश्चायक, उसे बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मणो वायु भावे मानम यानी प्रमाणम आह, वो श्रुति बताई जा रही है।
दर्शयति च ब्रह्मणो विकारात्मना अवस्थानम तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति। ये जो तैत्रीय श्रुति है तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, इसमें तत् का अर्थ है ब्रह्म, आत्मानं का अर्थ है स्वयं को। तो तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, उसने स्वयं ही अपने आप को जगत के रूप में विवर्तित कर दिया, यानी स्वयं जगत रूप बन गया, स्वयं ही जगत रूप बन गया। यह श्रुति जो जगत की प्रकृति है ब्रह्म, उसी ने जगत रूपी कार्य का रूप धारण कर लिया, ये बता रही है। तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, इसका अर्थ निकला कि ब्रह्म कार्य भावापन्न हुआ, वो विवर्त कार्य है जगत ब्रह्म का, और अपने विवर्त कार्य रूप से इस जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म ही अवस्थित है। जैसे रस्सी ही सर्प रूप से अवस्थित है, रस्सी ने ही अज्ञान अवस्था में सर्प का रूप धारण कर लिया, ऐसे अविद्या अवस्था में ब्रह्म ने ही आकाश आदि जगत का रूप धारण कर लिया, तो ब्रह्म भावापन्न भी हुआ। तो जगत अंतपाती एक कार्य विशेष है, वायु भी। तो तत् स्वयं आत्मानं अकुरुत, तद आत्मानं स्वयं अकुरुत इति। और तथा च ईश्वर स्मरणं भवति, इसकी अवतरण टीका है। यानी ये ब्रह्म वायु भावापन्न हुआ, इस अर्थ की ज्ञापक तो ये श्रुति हुई। और तेज ब्रह्म का परंपरा से कार्य है, साक्षात ब्रह्मजत्व तेज में नहीं, परंपरा से ब्रह्मजत्व है। किसमें? तेज में। इस अर्थ का ज्ञापक स्मृति प्रमाण बताया जा रहा है। इसके लिए तथाच इत्यादि की अवतरण टीका है कि पारंपर्यजस्यापि तज्जत्व व्यपदेशे स्मृतिम आह तथाच इति। जो परंपरा से उत्पन्न होता है उसे भी मूल कारण से उत्पन्न माना जा सकता है, इस अर्थ की ज्ञापक ये स्मृति है। जो वायु से उत्पन्न हुआ उसे भी ब्रह्मच कहा जा सकता है, इस अर्थ का ज्ञापक गीता में जो प्रयोग हुआ उसे कह रहे हैं। तथा च ईश्वर स्मरणम, ईश्वर स्मरणम यानी गीता, ईश्वर स्मृति भगवत गीता भवती। 10वें अध्याय में बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह, यहां से प्रारंभ करके चौथे श्लोक से 5वें श्लोक में बताया गया भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। भावा यानी उत्पत्तय, भूतानाम यानी कार्याणाम। तो भूतों के यानी कार्यों के, भाव यानी जन्म, उत्पत्तियां मत एव मेरे से ही अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रकार से। तो यहां पर कौन कौन है वो भाव भूत जो उत्पन्न हो रहे हैं? तो बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि वो पदार्थ बताएं, ये मेरे से ही हो रहे हैं करके। यद्यपि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि ये अंतःकरणादि के धर्म होने से, अंतःकरणादि की वृत्तियां होने से अंतःकरण से प्रकट होंगे, लेकिन अंतःकरण भी भूतों का कार्य है और भूत ब्रह्म का कार्य है। इसलिए परंपरा से बुद्धि, ज्ञान इत्यादि को कहा जा सकता है ब्रह्म का कार्य। इसलिए भगवान ने कहा मत्त एव, यहां मत्त शब्द से ब्रह्म को लेना है, ब्रह्मण, क्योंकि भगवान ही स्वयं ब्रह्म है, अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं।
यद्यपि बुद्ध्यादय इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। अंतःकरणादिभ्यो जायमान बुद्ध्यादीना मत्त एव इति अवधारणम कथम इति आशंक्याः यद्यपि इत्यादिना। कहते हैं कि अंतःकरणादि से उत्पन्न होने वाले जो बुद्ध्यादि पदार्थ हैं उनको भगवान ने मत्त एव ने मेरे से ही उत्पन्न होते ऐसा एवकार का अवधारणार्थक एवकार का प्रयोग करके कैसे कहा। हाँ, एवकार का प्रयोग मत्त एव में कैसे हुआ। इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि यद्यपि बुद्ध्यादयः स्वकारणेभ्य प्रत्यक्षम भवन्तो दृश्यन्ते, तो बुद्ध्यादि जो अपने अपने कारण हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते, साक्षात उत्पन्न होते हैं। और तथापि तो भी सर्वस्य भावजातस्य साक्षात प्रणाड्या वा ईश्वर वंशत्वात्, तो जितने भी पदार्थ हैं कार्य भावजात वो कार्य मात्र साक्षात या प्रणाड्या यानी परंपराया ईश्वर वंश है, यानी ईश्वरज है, ब्रह्मज है, परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। वंश का अर्थ यहां पर कार्य ले लो, ईश्वर कार्यत्वात्, ईश्वर वंशत्वात् का अर्थ सबकी मूल प्रकृति ईश्वर ही है। थोड़ा शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं प्रणाड्या इत्यादि के पास में पहले प्रणाड्या का अर्थ करते हैं परंपराया, ईश्वर वंशत्वात् यानी तज्जन्यत्वात्, ईश्वर वंशत्वात् का अर्थ कर दिया ईश्वर जन्यत्वात्, तज्जन्यत्वात् में तत्का अर्थ है ईश्वर, इसलिए ईश्वर जन्यत्वात्। परम कारणांतर निरासार्थम अवधारणम युक्तम इति शेषः। ये पूछा ना कि कारण मत्त एव ऐसा एवकार रूप अवधारण का प्रयोग कैसे है, तो कहा कि वहां पर चाहे ईश्वर का ये जगत साक्षात कार्य हो या परंपरा से कार्य हो, लेकिन कार्य मात्र का परम कारण जो है ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं, इसे बताने के लिए एवकार का प्रयोग उचित है। परम कारण यानी मूल कारण, और मूल कारणांतर ईश्वर से अतिरिक्त प्रधान आदि मूल कारणांतर का व्यावर्तन करने के लिए एवकार का प्रयोग उचित है। कहां पर? मत्त एव, गीता में मत्त एव पृथक विधा में एवकार का प्रयोग इसलिए उचित है कि प्रधान आदि से कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जो भी उत्पन्न हुआ साक्षात या परंपरा से वो मेरे से ही उत्पन्न हुआ, मैं ही सबकी मूल प्रकृति हूं। ये बताने के लिए मत्त एव में एवकार का प्रयोग उचित ही है, ये कहा गया। आगे हैं भाष्य में देखिए, ये तेन अक्रमवत सृष्टिवादिन्य श्रुतयो व्याख्याता, यानी तत्तेजो असृजत इस वाक्य में जो ब्रह्म प्रकृतिकत्व बताया गया है तेज में, वह परंपरा से है, साक्षात नहीं, ब्रह्मजत्व। ये यहां पर अभी तक के ग्रंथ से बताया गया। तत्तेजो असृजत, यह श्रुति तेज को ब्रह्मज बता रही है, लेकिन वो साक्षात नहीं, परंपरा से उसमें ब्रह्मजत्व मानने पर भी कोई विरोध नहीं है, उस श्रुति का अविरोध है। और वायो अग्नि यहां पर पंचमी क्रम अर्थ में नहीं, अपादान अर्थ में ही है, और उसका अर्थ होगा ब्रह्म, वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुआ, यह अर्थ निकलेगा। तो जैसे तत्तेजो असृजत इस छांदोग्य श्रुति में तेज को परंपराया ब्रह्मज मानने पर भी कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है,
इसका व्याख्यान होने से, इस व्याख्यान से, ये तेन शब्द से लीजिए, क्या हो जाएगा कि जो जगत की सृष्टि बता रही है बिना क्रम के श्रुतियां, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, ये तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत, ये तस्माद जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि, ये सब जो क्रम है, अक्रम बोधक श्रुतियां हैं, सर्वान लोकान असृजत सो इत्यादि जो अक्रम बोधक अनेक श्रुतियां हैं, उन सब श्रुतियों का भी अविरोध एक प्रकार से व्याख्यात हो गया, ये समझना चाहिए। ये कहा कि ये तेन अक्रमवत सृष्टिवादिन्य श्रुतयो व्याख्याता। इस वाक्य में जो ये तेन पद है, इसी ये तेन पद का ही अर्थ कर रहे हैं तासाम सर्वथा उपपत्ते। ये इसका अवतरण है टीका में तासाम का, ये तत्पदार्थम आह तासामिति। ये तत्पदार्थ यानी ये तेन इस तृतीयांत पद का अर्थ। ये तत्पद कौन है? ये तेन। तो ये तेन इस पद का ये तृतीयांत है, हेतु अर्थ है, और इसका अर्थ तासाम सर्वथा उपपत्ते इससे बताया गया। तासाम का अर्थ है अक्रमवत सृष्टिवादिनी नाम श्रुति नाम, ये तासाम का अर्थ है कि अक्रम से सृष्टि को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनकी सर्वथा उपपत्ति होती है। सर्वथा का मतलब जगत को साक्षात ब्रह्मज मानने पर भी और परंपराया ब्रह्मज मानने पर भी, सर्वथा का अर्थ है सभी प्रकार से। उनके द्वारा प्रतिपादित कार्य को चाहे साक्षात ब्रह्म का कार्य मान लो या परंपरा से ब्रह्म का कार्य मान लो, दोनों प्रकार में उन अक्रमवादी श्रुतियों का उपादन हो जाने से, उपपत्ति हो जाने से, ये एतेन शब्द का अर्थ है। लेकिन तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायो अग्नि इत्यादि जो क्रमवादी सृष्टि श्रुति है, उसकी उपपत्ति तो अन्यथा नहीं हो पाती, उसको तो क्रम से ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि क्रमवत सृष्टिवादिनी नान्तु अन्यथा अनुपपत्ते। तो क्रम युक्त सृष्टि को बताने वाली जो तस्माद वा ये तस्माद इत्यादि श्रुतियां हैं, उनकी तो अन्यथा उपपत्ति नहीं होती। यानी साक्षात ब्रह्म कार्य तो संपूर्ण जगत में मानने पर अन्यथा का अर्थ निकलेगा। परंपराया मानेंगे तब तो होगी, और साक्षात सारा कार्य ब्रह्म का ही कार्य है, ब्रह्म ही सबकी साक्षात प्रकृति है, ऐसा मानने पर क्रमवादी श्रुतियों का उपादन नहीं हो पाता, अनुपपत्ति होती है। ये जो तासाम सर्वथा उपपत्ति में अक्रमवादी श्रुतियों को टीकाकार बता रहे हैं। अक्रमवादी श्रुतियां कौन सी हैं? तो जैसे तज्जलान यानी सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, यहां पर आई हुई जो श्रुति है वह अक्रमवादी है। इत्यादि उक्त श्रुति नाम साक्षात प्रनाड्या वा ब्रह्मजत्व मात्रेन उपपत्ते इत्यर्थ। ये तासाम सर्वथा उपपत्ते का अर्थ कर दिया। और जो क्रमवत सृष्टियां हैं उनकी उपपत्ति तो साक्षात संपूर्ण जगत को ब्रह्मज न मान करके परंपरा से ब्रह्मज मानने पर ही होगी। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं टीकाकार कि अक्रम श्रुति नाम बलवत क्रम श्रुति अनुसारेण एक वाक्यत्वात् वियद वायु द्वारा तेज कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम। उससे पहले इस वाक्य को देखने से पहले भाष्य में एक वाक्य है, उसको देखिए कि प्रतिज्ञा अपि सद्वंशत्व मात्रम अपेक्षते न
अव्यवहित जन्यत्वम इति अविरोध। वो जो प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, उसे भी अपनी उपपत्ति के लिए, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा को अपनी उपपत्ति के लिए ब्रह्मजत्व मात्र जगत में अपेक्षित है। वह ब्रह्मजत्व चाहे साक्षात हो या परंपरा से हो, इससे कोई प्रतिज्ञा की हानि नहीं होगी। परंपरा से जगत में ब्रह्मजत्व मानने से एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा अनुपपन्न नहीं होगी। उसे इतना मात्र बताना पड़े, उसकी उपपत्ति के लिए इतना मात्र बताना पड़ेगा कि जो भी जगत है, कार्य है, वह ब्रह्म का ही कार्य है, चाहे वो साक्षात कार्य हो या परंपरा से कार्य हो, उन सब का ब्रह्म ही मूल है। इसलिए मूल को जानेंगे तो उसका कार्यभूत जगत जाना ही जाएगा। ये अर्थ निकलेगा, चाहे वो साक्षात कार्य हो या परंपरा से कार्य हो। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने लिखा कि प्रतिज्ञा अपि सद्वंश्यत्वम यानी सज्जन्यत्वम, और सत् का अर्थ है ब्रह्म, तो ब्रह्मजत्व मात्र अपनी उपपत्ति के लिए प्रतिज्ञा अपेक्षा करती है सज्जन्यत्व की, न अव्यवहित जन्यत्वम, चाहे वो अव्यवहित जन्य यानी साक्षात कार्य होना चाहिए ब्रह्म का, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। अब ये टीका का वाक्य देखिए, अधिकरण का उपसंहार वाक्य है एक प्रकार से। तो अक्रम श्रुति नाम बलवत क्रम श्रुति अनुसारेण एक वाक्यत्वात् वियद वायु द्वारा तेज कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम। जो जगत की अक्रम से उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां हैं और जगत की ब्रह्म से क्रम से उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां हैं, इन दोनों में जगत की ब्रह्म से क्रम से सृष्टि बताने वाली श्रुतियां बलवान है। और इसलिए क्या होगा कि बलवान श्रुति के अनुसार दुर्बल श्रुति की व्याख्या की जाएगी। इसलिए अक्रमवादी सृष्टि, अक्रमवादी जो सृष्टि वाक्य हैं श्रुति के, उनका अर्थ किया जाएगा क्रम से, परंपरा से। सभी के सभी सीधे ब्रह्म से उत्पन्न हुए ऐसा अर्थ नहीं। यद्यपि ये तस्मा जायते प्राण, यहां पर पहले प्राण की उत्पत्ति बताई और इंद्रियों की बताई, मन की बताई और फिर खम, लेकिन ऐसा नहीं। तो यदि खम भी वहां है तो फिर पांच भौतिक खम को लेना पड़ेगा, जो पंचकृत खम आकाश आदि। और ये प्राणादि उत्पन्न हुए तो पहले प्राणादि का, प्राण और इंद्रिय और मन तो सूक्ष्म कार्य है ना, और वो सूक्ष्म भूतों का कार्य पंचकृत पंच महाभूतों का। इसलिए ये तस्मात् अक्षरात् क्रम होगा, सूक्ष्म आकाश जायते, सूक्ष्म आकाश उत्पन्न होगा। फिर ये तस्मात् सूक्ष्म वायु जायते, और फिर वो उनके वो प्राण आदि होकर के फिर पंचीकरण पूर्वक आकाश आदि, ये मान सकते हैं। ऐसा ये अक्रमवादी जो श्रुतियां हैं उनका क्रमवादी श्रुतियों के अनुसार अर्थ करेंगे तो एक वाक्यता हो जाएगी, कोई विरोध नहीं होगा। विरोध न होने से श्रुति अप्रमाण नहीं होगी, अपितु तेज का कारणभूत जो वायु भावापन्न ब्रह्म है उसमें श्रुतियों का, अक्रमवादी श्रुति का समन्वय हो जाएगा। तत्तेजो असृजत, इस श्रुति का असमन्वय वायु भावापन्न ब्रह्म में होगा। वाक्य भेद नहीं है। इति सिद्धम, इस प्रकार ये जो है आपका चौथा अधिकरण।
ये पूरा हो जाता है। पांचवें अधिकरण को हम लोग कल देखते हैं।